चलो भैया स्टार्ट करें। चलो चलिए। सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। एक समस्या सबके साथ है कि अर्थमेटिक नहीं बन रहा है, डीआई के सवाल नहीं बन रहे हैं। देखिए, आप इस समस्या से अकेले परेशान नहीं हो। जितने भी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने सबसे पहला चैलेंज यही आ रहा है, सर स्पीड मैथ्स तो हमारा बन रहा है लेकिन अर्थमेटिक के नंबर हमारे अच्छे नहीं आ रहे, डीआई में मार्क्स नहीं आ रहे, करें क्या? अब दो सवाल है भाई, देखो, और दो जवाब है। पहला काम, अगर हमारे कोई सवाल नहीं बन रहे हैं तो उसका जवाब क्या है? पहला, हो सकता है कि हम क्वेश्चन को बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय ले रहा है। दूसरा, कि हम उसकी फ्रेमिंग उस निर्धारित समय में नहीं कर पा रहे हैं। अब मेरा कहना है कि अगर आप फ्रेमिंग नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप डेली 7 PM पे, आज भी मैं कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत नए होंगे और आपको यही महसूस होगा कि यार ये सवाल मेरे से बन क्यों नहीं रहे। आपको जवाब मिलेगा कुछ क्वेश्चन तो बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, क्या, कि किसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी। तो डेली शाम को 7 बजे आओ। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो पेपर में एक्सपेक्टेड बनेंगे, एज इट इज सवाल आपको मिलेंगे, वहां पे आप कैसे कर पाओगे? तो जब तक ये 500 क्वेश्चन की सीरीज जो बच्चा लगा लेगा उसको एडवांटेज होगी। तो अब तक इसके 3 सेशन हो चुके हैं, आज इसका चौथा सेशन है। हर सेशन में 20 सवाल करते हैं, तो आज भी हम लोग 20 सवाल करेंगे। तकरीबन आज 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अपने, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं आए हैं एक बार उनको वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको आइडिया हो जाए कि क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ये मेरा पूरा शेड्यूल रहता है, पूरे दिन भर की मेरी जो क्लासेस रहती है अकेडमी पर, यूट्यूब पर, उसका पूरा शेड्यूल रहता है। सुबह 10 बजे फ्री क्लास होती है अकेडमी पर। इसके अलावा 11:30 बजे, 5 बजे ये फाउंडेशन बैच है, उनको करना चाहिए जो बिल्कुल बिगनर है। और जो बिगनर नहीं है वो मेंस की तैयारी करें। ये क्लास वो करें जो बिगनर है, जिन्होंने मेरे से फाउंडेशन पढ़ लिया है वो मेंस करें। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जिनको प्री कर लिया वो मेंस करें, जिन्होंने प्री नहीं किया है वो प्री की क्लास करें। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। फॉलो कर लीजिएगा ना अकेडमी पे मुझे, ना। स्टार्ट करते हैं, चलो। शुरुआत करता हूं थोड़ा सा आज स्पीड मैथ्स के साथ। सबसे पहले आज 4-5 क्वेश्चन में स्पीड मैथ्स के लेकर आया था। मैंने कहा थोड़ा अर्थमेटिक में जाने से पहले थोड़ा सा स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाए। आपके पास कुछ 4 सवाल है, तो तकरीबन 2 मिनट देते हैं। कुछ बड़े फैक्टर्स पे हम लोग आज कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। 2 मिनट आपके पास, एनी टाइम, स्टार्ट नाउ। चलो, 2 मिनट है आपके पास में, स्टार्ट कीजिए और फिर हम लोग अर्थमेटिक पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन काफी नॉर्मल दिखते हुए लग रहा है। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आखिरी के 2 क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे आपके लिए, क्योंकि आखिरी वाले में फैक्टर बड़े हैं, उनको भी सीखेंगे। बनाओ। हो गया डन ऑलमोस्ट। लास्ट वाला फैक्टर भी देख लो। आपके टेबल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आइए,
देखिए आपको मैंने 2 मिनट दिए और क्वेश्चंस आपके सामने काफी अच्छे अच्छे सवाल थे। 4 क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर में आपको तकरीबन मिलेंगे आपको देखने के लिए। आइए कम। अब यहां पर क्या है, कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कुछ लोगों से क्वेश्चन बने ही नहीं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहले वाला सबसे आसान था। आपको करना क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर निकालने। फैक्टर निकालने का सही तरीका देखो, आपने कहा 3 पंजे 15, ये चाहिए आपको, तो फैक्टर क्या मिलेंगे, 5 में से 3 गया 2, है ना, 5 में से 3 गया 2, 5 3 15। साइन बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये इसके फैक्टर आ गए। उसी तरीके से 6 दूनी 12, तो फैक्टर हो जाएंगे सर 3 और 4 पॉजिटिव। साइन बदल जाएंगे बच्चों, तो साइन क्या हो जाएंगे, माइनस के, ये देखिए। अब आप क्या करेंगे, कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट 2, या तो इसको 2 से डिवाइड करो या इसको 5 से डिवाइड करो। और डिवाइड करने में क्या होता है, टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ये 2 है, तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई, ताकि कॉफिशिएंट हमारे बैलेंस हो जाए। कॉफिशिएंट जैसे ही हमने बैलेंस किए तो हमने कहा सर ये -10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और ये हमने कहा 5 या 15 हो जाएगा और 5 को 20 हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, आपने कहा -10 और इसमें कंपेयर किया, दोनों केस में ये बड़ा, इसको कंपेयर किया सर ये बड़ा, तो पहले वाले का जवाब मिला x बड़ा है y से। सबका आंसर सेम था, सबका आंसर सेम था, परफेक्ट। दूसरे वाले को चलते हैं, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। 144 को 18 से डिवाइड किया, 8 जोड़ दो, इधर मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 8 और 9 17, 297, है ना बच्चों। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन पे जाऊं, 26 का स्क्वायर 676, 18 इंटू 21, 18 दूनी 36, 360, 18 ही कम 18, 300, 18 दूनी 36, 18 ही कम 18, तो कितना हो जाएगा 378। दिस इज इक्वल टू y। 16 में से 8 गया 8, ये देखिए, और 16 में से 7 गया 9, 298। तो क्या पता चल रहा है कि x छोटा है y से। पहले 2 सवाल काफी नॉमिनल थे, है ना, पहले 2 सवाल काफी नॉमिनल थे। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे सवाल की। इस सवाल को देखिए, 15 इंटू 28 करना है। क्या करेंगे, ब्रेक करो, ऐसे फैक्टर आपको याद नहीं होंगे तो ब्रेक करना है, बड़े फैक्टर्स हमेशा ब्रेक करने हैं। ये देखिए, तो 5 इंटू 3, 7 इंटू 4, हमें 23 चाहिए। 7 पंजे 35 में से 12 गया, तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस का 35, माइनस का 35 और प्लस का 12। साइन बदल जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए, इसके फैक्टर आ गए। उसी प्रकार इसके फैक्टर निकालिए, 100 है तो माइनस का 20 और माइनस का 5, 25, 20 पंजे 100, दोनों पॉजिटिव। अब ये 15 है, तो इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 15 से कर दें। अब क्योंकि अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, 100, 75, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, पॉजिटिव बड़ा, और ये 35, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो बड़ा, यानी x छोटा है y से। आखिरी वाले सवाल में क्या दिक्कत आई, मैं आपको यही कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको जो दिक्कत आ रही है वो बड़े फैक्टर पे ही आ रही है मेरे अकॉर्डिंग, छोटे फैक्टर में दिक्कत शायद नहीं आ रही है। इस वाले को देखिए, 15 7 जा 105, तो 105 मतलब -21 और -5, 15 7 जा 1, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका टेबल, जो टेबल्स है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्वाड्रेटिक में। तो 15 7 जा 105, 21 पंजे, दोनों के साइन पॉजिटिव कर लीजिए, और 322 ब्रेक कर लीजिए, 161 इंटू 2 ओवर 161, टेबल 23 का पहाड़े में आता है, 23 सते, ये देखो, वाओ, 7 दूनी 14 और 23, तो फैक्टर क्या मिल गए, 23 में से 14 गया 9, माइनस पॉजिटिव। अगेन कॉफिशिएंट 15 है, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यार पॉजिटिव में तो पॉजिटिव बड़ा और वो बड़ा, तो आखिरी वाले का आंसर CND, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये +21 है और ये +5 है। 21 वाले में तो नेगेटिव में तो पॉजिटिव, लेकिन 5 और 14 इंटू 15 ये बड़ा होगा, तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, CND। तो चारों क्वेश्चन काफी सरल थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे। एक बात मेरी याद रखना कि जो भी क्वाड्रेटिक आएगा, जो भी बिग फैक्टर होगा, अब बात यहां पर ये आती है कि सर हम ये डेली कर रहे हैं कि नहीं। आप में से कितने बच्चे ऐसे जो डेली कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, और कहां से कर रहे हैं उसका मैं एक सोर्स बताता हूं बहुत अच्छा, फिर आप मुझे बताना, हाँ सर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस हम डेली कर रहे हैं। आपकी जगह मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मेरा सबसे अच्छा सोर्स ही है,
आपको कुछ नहीं करना है, रोज आपके पास एक क्वांट अपडेटर मिल जाता है, टेलीग्राम सर्च करो @maths by अरुण सर चैनल, मैथ्स बाय अरुण सर चैनल आप सर्च करोगे तो आपको एक टेलीग्राम मिल जाएगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारे के सारे पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगे। ठीक, तो क्वांट अपडेटर आपको रोज मिल रहा है, इसको जाइए, इससे क्वेश्चन बनाइए। इसके अलावा संकल्प मैगजीन आपको मैंने ऑलरेडी दे रखी है, भर भर के क्वेश्चन है, भर भर की सेल्फ स्टडी को तवज्जो दो, सेल्फ स्टडी को इंपॉर्टेंस दो, आपको दिखेगा आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे जा रही है। तो ये आपके क्वाड्रेटिक कंप्लीट हुए। लेट्स मूव टू द डीआई सेक्शन। आइए सबसे पहले डीआई की तरफ चलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आज का हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, डिग्री की फॉर्म में है, पढ़िए ध्यान से, आप खुद ही बनाओगे, आपको फीलिंग आएगी, मजा आएगा। चलिए बनाइए। एक डीआई नॉर्मल है, एक डीआई वेरिएबल वाली है, बाकी फिर अरिथमेटिक है। आ जाओ। पाई चार्ट में क्या गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो डिग्री की फॉर्म में है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है, और नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑफ अ कंपनी बाय 4 ई कॉमर्स साइट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय द कंपनी ऑल फॉर ई कॉमर्स साइट टुगेदर। अब 4 हमारे पास में कंपनी है, कौन कौन सी? फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे और मीशो। ये 4 बेसिकली कंपनियां हैं, कुछ ऑर्डर डिलीवर करती हैं। अब 4 कंपनी ऑर्डर डिलीवर करती हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है डिग्री में। सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो कैसे? अगर मैं बात करूं कि एक डिग्री की वैल्यू 5/18%, सबको पता है, तो श्रीमान मैंने कहा कि 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम 25%। ये बिकम 20% एंड दिस बिकम, ये देखो, हाँ या ना बोलो। एक भी सेशन को शेयर कर दो यार, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। डीआई में जितने लोग परेशान हैं उनको बुलाओ, बताओ कि जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो, देखो आप क्वांट अपडेटर को प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन सीख तो लो डीआई बनानी कैसे है। इंस्ट्रक्शन पढ़ा आपने डिग्री में, डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर आपने क्या कहा सर कि ये 15, ये 25, 40 और 20, 60, तो यानी कि ये वाला जो डेटा है दैट विल बी 40% की वैल्यू। वाओ, तो आपने कहा सर 100% की वैल्यू 12,000। तो कुल मिला के 4 वेबसाइट का डेटा निकल कर आ गया कि फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के बाद अमेजन, अमेजन के बाद ईबे, ईबे के बाद मीशो। तो इन 4 वेबसाइट ने कितने कितने ऑर्डर डिलीवर किए आप निकाल सकते हो। तो फ्लिपकार्ट ने कितने ऑर्डर डिलीवर किए? 25%, 1/4, 3,000, 20%, 12 दूनी 2400 अमेजन ने किए, और ईबे ने किए थे 4800, 15, 12, 180, 1800। एक बार नोट कर लीजिए सर, कमेंट सेक्शन में बताओ। हार्डली 1 मिनट लगा इसको डिकोड करने में। गुड, सेशन को सब लोग शेयर कर दीजिए एक बार। डन 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 डन। ठीक है, सबका सेम आया। चलिए, सभी बच्चों का डेटा सेम था? हाँ जी, एक बार कमेंट, यस यस यस, सबका डेटा सेम आया था बच्चों। अगर मैं बात करूं कि हाँ सबका डेटा सर सेम आया था, बिल्कुल यही डेटा था, यही सब कुछ सेम आया था, तो अब करें क्या? क्या करें? अब यहां से देखिए, आपने सबने ये बना लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, फिर भी एक क्वेश्चन आपके सामने विजिबल कर दूं ना तो आपकी सांसें अटक जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के मन में पहले तो डर बना हुआ है कि डीआई टफ है, उस डर को बाहर निकालिए। आज मैं एक ऑडियो बुक सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी उस ऑडियो बुक में, इंसान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में जीता रहता है। यानी कि अगर उसको ये लगता है कि ये चीज वो कर लेगा तो वो कल्पनाओं में ही करता रहता है। हकीकत में दरअसल दिक्कत क्या है आपके साथ में कि आपको पता है कि मेरा एसबीआई का पेपर है, और आप सारे लोग कल्पनाओं में जी रहे हो कि बस हाँ ठीक है सर, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भाई जो नहीं बन रहा है, एक बार नहीं बनेगा बेटे, 2 बार नहीं बनेगा बेटे, 3 बार नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा हिम्मत, पेशेंस रखो। दूसरा, आप कोई भी क्वेश्चन आए पहले नेगेटिव मत हो जाया करो। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप हर चीज को पहले नेगेटिव ले लेते हो। अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, ट्राई करना, बने चाहे ना बने ट्राई करना। ये देखो, चलो, बने चाहे ना बने ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, देखो, है ना।
मेहनत से बनाया गया सवाल है और आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा चेक करेगा ये सवाल। चलो भाई, मैंने स्टार्टिंग में बोला था बने चाहे ना बने ट्राई जरूर करना, 1 मिनट आराम से। हुआ ना? देखिए, मैंने आपको पूरा पूरा 1.5 मिनट दिया, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, समझा होगा। आइए, अब अगर मैं सवाल को थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन करूं तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं है सर। देखिए, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ईबे, इतने परसेंट वर डिफेक्टिव एंड हेंस रिटर्न बैक द ई कॉमर्स साइट एज पर द रिटर्न पॉलिसी। इन रिटर्न आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड आइटम्स इंक्लूड द रेशियो 15:4 रिस्पेक्टिवली। जो आइटम्स आपने रिटर्न किए उसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे और अदर आइटम थे इस रेशियो में। इफ टोटल आइटम विच वर नॉट रिटर्न टू द साइट इट्स वर डिलीवर बाय इतना। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी है? ईबे। तो आपने कहा सर ईबे कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ईबे ने 4800 ऑर्डर डिलीवर किए। इसने 4800 ऑर्डर डिलीवर किए, 4800 में से कुछ हो गए हमारे डिफेक्टिव, और जो नॉन डिफेक्टिव होंगे वो आप रिटर्न नहीं करोगे, जाहिर सी बात है ना? तो नॉन डिफेक्टिव जो थे वो आपके कितने हो गए? नॉट रिटर्न। तो नॉट रिटर्न कौन से? नॉन डिफेक्टिव। तो बेसिकली ये वाला जो डेटा है वो 1320। तो मुझे ये बताओ ये इसका कितना प्रतिशत है? जो 1320 है वो इसका कितना प्रतिशत है? तो आपने कहा प्रतिशत निकालने के लिए हमें बाय दिस इंटू 100, 0 से 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से काटो 4 बार, 55/2, ये आ गया 27.5%। एग्री करोगे? है ना? अब जैसे ही आपने कहा सर ये 27.5% है, तो इसका मतलब डिफेक्टिव आइटम कितने हो गए? डिफेक्टिव आइटम 27.5, 27 मतलब 72.5। हाँ या ना? सर इतने आइटम क्या हो गए? डिफेक्टिव। क्योंकि उसने ये कहा कि जो आइटम डिलीवर कर रहा है कौन? ईबे, उसमें से कुछ आइटम यानी कि M+22% जो थे वो डिफेक्टिव थे। अब M कैसे निकलेगा? M+ इतने डिफेक्टिव है, छोड़ दो। नॉन डिफेक्टिव आइटम जो थे वो आपने वापस नहीं किए, वापस कितने नहीं किए? इतने प्रतिशत। तो कुल मिला के मुझे क्या समझ में आ गया कि M+22.5 बराबर, ये देखो, तो M की वैल्यू कितनी आ गई श्रीमान? 50 निकल गया। अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। बोल रहा है कि वो बोल क्या रहा है एक बार वो समझ लो। वैसे एम निकालने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे, बट फिर भी मैं निकाल दे रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा गया, एम तो पूछा ही नहीं गया है, एम निकालने की जरूरत थी नहीं। हमसे पूछा गया जो डिफेक्टिव थे वो कितने थे, इसमें से इसे घटाओ। तो 20/80 आपके ये हो गए भाई, 20/80 हो गए। 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 2480 आइटम। नहीं, 3480 है ना? 100 में से 20 गया 80, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3480 आइटम डिफेक्टिव थे। और ये 3480 आइटम जो डिफेक्टिव थे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और इसका रेशियो ये देखो। तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है ना, 15/,
15 और 14 29। एक बार क्रॉस चेक कर लो। वैसे m निकालने की जरूरत थी भी नहीं हमको, आप सॉल्व कर लो। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 15 12 180 आंसर हो जाएगा 1800। हो सकता है कि यहाँ पे पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो मैंने इसलिए m भी निकालना सिखा दिया कि m कैसे निकलेगा। हालांकि सवाल में m की जरूरत थी नहीं, आप डायरेक्टली निकाल सकते थे कि 1320 आपके नॉन डिफेक्टिव है, तो इतने आपके डिफेक्टिव हो गए, और ये डिफेक्टिव दो जगह निकले, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर। इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया 15/29, सीधा क्वेश्चन था। लेकिन m कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि 27.5, ये 72 इसके बराबर m 50। क्लियर हो गया? मजा आया क्वेश्चन में? एक बार हाँ या ना में जवाब दो सर। तो आप ये समझ के बैठिए कि देखो डीआई का लेवल कुछ भी हो सकता है, बस आप क्वेश्चन को तोड़ें, क्वेश्चन को समझ पाए, ये आपको खुद से मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आइए ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं। चलो number of order delivered by the Meesho 60% prepaid, to rest were postpaid by the number of लड्डू सवाल है। चलो सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो। देखो अगर मैं बात करूं बेटा मीशो की, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो मीशो के ऑर्डर हैं वो कितने थे हमारे, कहां गया, मीशो के ऑर्डर 1800 थे। तो आपने कहा 1800 थे, उसमें से 60% क्या थे, प्रीपेड थे, तो 40% पोस्ट पेड हो जाएंगे। 40% इसका कितना हो जाएगा, 720। नेक्स्ट आ जाओ, चलो कितना परसेंट ऑफ द टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय द अमेजन वर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वाइल इतना परसेंट ऑफ द रिमेनिंग वर रिलेटेड टू फर्नीचर। तो नंबर ऑफ सोफा सेट डिलीवर्ड बाय द अमेजन निकालना है। इट इज गिवन दैट कि सोफा और अदर फर्नीचर का जो रेशियो था वो 5:21 है। चलो आ जाओ शाबाश। कोई आंसर? आइए, अब देखिए आप फिर कंफ्यूज हो गए। यार आपसे पूछा जा रहा है कि अमेजन कितने ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, मुझे ये बताओ। आपने कहा सर अमेजन ने ऑर्डर डिलीवर किए कितने, 72 डिग्री। तो अमेजन ऑर्डर डिलीवर कर रहा है सर 2400, है ना। तो अमेजन ऑर्डर डिलीवर कर रहा है सर जी 2400। तो इतना परसेंट ऑर्डर डिलीवर जो अमेजन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है, 3/8। तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया 900 ऑर्डर है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बचे कितने, 1500 बचे। अब इस 1500 में कितना, 15 आप निकाल लो। 86 2/3% होता कितना है, 3 6 18, 3 8 24/3%, मतलब ये 100 भी आएगा। 2 0 से 2 0, 3 से काटा मैंने 5, 26 पंजे 130, यानी 1300 आपके क्या है, फर्नीचर थे। और इस फर्नीचर में सोफा निकालना है, सोफा और अदर फर्नीचर ओएफ कर लो। 5:21 है, हमें सोफा निकालना है, तो 5/26 गुणा 1300, 26 पंजे 130, 5 पंजे 250 मेरा आंसर है। आप ये बताओ कि क्वेश्चन आपसे क्यों परेशान है। बफर कहां से आई है, बफर वाले सवाल नहीं बनता तो बफर ना, ये अच्छा है। बताओ हाँ जी, एक बार बेटे कमेंट सेक्शन में बताओ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सी डन 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 डन, पेपर में आएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, एक बार यस कर दो।
कि अमेजन में 2400 लोग थे बेटे, 3/8 यानी कि 900 लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बचे 1500। उसका फ्रैक्शंस कई बार ऐसे आएंगे पेपर में जो हमें शायद रिकॉल नहीं होंगे, तो आप उसको निकाल भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस तरीका, है ना। तो 260/3 इतने बचे, इसको बांट दिया रेशियो में, क्वेश्चन कंप्लीट। होता बस यही है। देखिए डीआई में अभी मुझे पता है कि आपका उतना एनर्जी नहीं आ रहा जितना एनर्जी आपको लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो बैक टू बैक फेलियर्स आपके साथ बना हुआ है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अच्छी बात है कि आपके साथ फेलियर्स बना हुआ है, क्योंकि जब वो सिलेक्शंस होगा ना, जो खुशी होगी वो अलग लेवल की होगी। एसबीआई पीओ में जी जान लगा दो बस। जब आप रात को सोने जाते हो ना, तो ये सोचा करो कि क्या आज का दिन मेरा खराब तो नहीं गया, आज के दिन मैंने ऐसा सब कुछ किया ना सर। और जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं ना, तो इस सोच के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाया करो कि यार आज मेरे पास पूरा दिन है कुछ करने के लिए, मेरे को सिंगल सेकंड भी वेट नहीं करना। अपने फोन में एक लगा लो क्या, स्क्रीन टाइम, कि सर मैं इतना ही फोन इस्तेमाल करूंगा, फोन केवल इस्तेमाल करूंगा क्लासेस देखने के लिए, कुछ और देखने के लिए नहीं। क्योंकि कुछ और देखने से ना आप अपना फ्यूचर कहां देख रहे हो आपको भी पता है। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे ना तो सब चीज की आजादी है दोस्त। जिंदगी में कामयाब नहीं होगे ना तो फिर ऑप्शन तो है ही आपके पास। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा काफी दिनों से एक मूवी देखने का बड़ा मन कर रहा है, देख नहीं पा रहा हूँ। तकरीबन 5 दिन हो गया, रोज टाल रहा हूँ कि आज देखूंगा आज देखूंगा आज देखूंगा। क्योंकि सच बताऊं तो आपके पास टाइम ही नहीं होता इतना। अगर आप अपनी लाइफ में बिजी है ना, तो सच में बाकी चीजों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, उड़ा देंगे फटाफट से, उड़ाओ। नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय आजियो 20% लेस देन फ्लिपकार्ट, 30 सेकंड का सवाल था। तो अगर मैं बात करूं आजियो की, वो 20% कम है, यानी कि 80% है किसका, फ्लिपकार्ट का, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय आजियो, तो फ्लिपकार्ट के ऑर्डर कितने आए थे हमारे, 3000 आए थे ना शायद। तो फ्लिपकार्ट के ऑर्डर 3000 थे, तो आजियो के ऑर्डर कितने हो जाएंगे सर, 8×3 = 2400। तो ऑर्डर डिलीवर्ड बाय आजियो कितना परसेंट मोर लेस है, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर अमेजन और फ्लिपकार्ट। और अमेजन के कितने आए थे साथियों, अमेजन के आए थे 2400, 2400 है ना। अमेजन के ऑर्डर कितने आए थे, 2400। तो बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ इन दोनों का एवरेज 3024, 54 का आधा 2700। तो ये इससे कंपेयर कर रहे हैं, 3 8 जा 3 9 जा, तो ये इससे एक कम है 9 से, 1/9। ये रहा, उड़ा दोगे ना। तो ये डीआई कितने लोगों को समझ में आई, एक बार यस करो सर, मजा आ गया। अब अगली डीआई होगी वेरिएबल वाली। देखो मैंने सबसे ज्यादा इस, जितने भी लोग मेरी क्लासेस करते हैं मुझे याद है, वेरिएबल तो आईबीपीएस पीओ ने अब डाली है। मैंने कब पढ़ाना स्टार्ट किया था, आरआरबी पीओ में। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जामिनर मेरा सेशन जरूर देखता है, बाकियों का तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ स्पेशली मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि मैं आरआरबी पीओ के दौरान वेरिएबल पढ़ा रहा था, आरआरबी पीओ में नहीं आई, आईबीपीएस पीओ में आई। और जो बच्चे मुझसे वेरिएबल पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हाँ सर, जो मेरा हमेशा कहना है कि देखिए दो तरह की चीजें हैं, एक बार पेपर में आता है फिर लोग पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। आज पेपर में कुछ नया आएगा फिर लोग उसको पढ़ाएंगे। मेरा ये कहना है कि मैं वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आज नहीं आएगा तो कल जरूर आएगा, ठीक। बात ही आप क्रॉस, अभी एक काम करो, ज्यादा पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, अभी हाल ही का देखो। आप मेरे आरआरबी के सेशन खोलना, वो भी 500 क्वेश्चन की सीरीज थी, इतनी वेरिएबल डीआई कराई थी मैंने, याद होगा। तो लोगों ने कहा सर क्यों करा रहे हो, आती नहीं पेपर में। आईबीपीएस पीओ ने जब डीआई दी ना, तो लोगों की शक्ल देखने लायक थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगला सेशन, जो अगला क्वेश्चन जो वेरिएबल को लेकर ही है, और वेरिएबल इतना टफ नहीं होता अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ तो। आइए, तो बहुत अच्छी डीआई है, बहुत अच्छी डीआई, आ जाओ। अरे मैं कह रहा हूं एसबीआई पीओ में वेरिएबल नहीं आएगा, मान लेते हैं, तो हो सकता है कि आगे कोई एग्जाम हो उसमें आ जाए, क्लर्क में आ जाए। चलो पढ़ो। द टेबल गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स
ठीक है। पॉइंट्स स्कोर बाय 3 एथलीट्स, नेमली एथलीट एक्स, है ना, 3 एथलीट से हमारे पास एक्स एथलीट वाई एथलीट जेड, उन्होंने कितने कितने पॉइंट्स स्कोर किए वो हमें गिवन है। और लिखा गया है कि कोई गेम है हमारे पास जिस गेम का नाम है डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो, शूटिंग और लॉन्ग जंप। ये बेसिकली गेम है। अभी आपको पता होगा हाल ही में एशियन गेम्स हुए थे, अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुए थे, तो एशियन गेम्स हुए थे, आपको पता है ना कि क्या क्या हुआ एशियन गेम्स में, पढ़ लिया करंट अफेयर। मेरा ऐसा मानना है कि आप खुद का कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपका अच्छा तैयार हो जाएगा। जैसे मैथ एक सब्जेक्ट है ना, मैथ्स में फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में एक अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा हमारे इर्द गिर्द से पूछेगा। अब ये बड़ा मैटर करता है कि आपने कितना डिटेलिंग करी, है ना। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हो सकता है कि सवाल बन जाए, भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता 1983 में, वर्ल्ड कप कितनी बार जीता। ऐसा सवाल भी बन सकता है कि कौन देश सबसे कम बार वर्ल्ड कप जीता, एग्जाम्पल। या और भी इसमें कितना डिटेल में आप जा सकते हो। या हो सकता है पूछ ले कि 2007 के वर्ल्ड कप में, 11 छोड़ दीजिए, सबको पता है 11 में वो कौन था, 2007 के वर्ल्ड कप में या 2019 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज कौन था। कुछ मिला के ये बफरिंग क्यों हो रही है, एक मिनट रुकना जरा, ये बफरिंग कहां से कर रहे हो भाई तुम लोग, एक मिनट रुको। ये बफरिंग वाला बालक कौन है भाई? हम्म, आओ, कम टू द क्वेश्चन। तो वहीं से क्वेश्चन लिया है मैंने, कि बोल रहा है कि एशियन गेम्स हुए तो उस गेम्स में डिस्क थ्रो, जेवलिन में आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो 3 एथलीट्स हैं बेसिकली, एथलीट्स एक्स, डिफरेंस बिटवीन द वाई और जेड, परसेंटेज ऑफ एथलीट जेड आउट ऑफ टोटल पॉइंट स्कोर। ठीक, और कुछ गिवन है? यस। नोट में क्या गिवन है कि फॉर ईच सक्सेसफुल अटेम्प्ट एक एथलीट्स को मिलेगा 1 पॉइंट, और अगर बिल्कुल सही चल रहा है मेरे हिसाब से तो यार। ये सारे, कहीं ऐसा ना हो कि डीआई में हमारी आज बन ही ना पाए। एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। डन 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 डन। चलो, डन हो गया सभी का, आ जाओ। तो मैंने क्या कहा बेसिकली, गेम्स हमारे पास गिवन है और गेम्स में हमारे पास पॉइंट 1 पॉइंट्स मिलेगा अगर सही गया, सक्सेसफुल रहा, और अगर मिस हो गया, गलत हो गया, तो आपका 0.25 है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे वेरिएबल वेरिएबल भी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ द मिस, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझाऊंगा। चलिए रिफ्रेश कर लो भाई जिनको बफर का इश्यू आ रहा है। हो गया, 40 आंसर आया है। आइए, अब देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन था, और मैंने आपसे बोला भी था कि अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कहीं पर ना आप जब आते हो सेशन को देखने के लिए तो आपको ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यार मैं इसको बना पा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द गेम पकड़ना है डिस्क थ्रो, है ना, डिस्क थ्रो। तो डिस्क थ्रो में क्या होता है बेटा, 3 एथलीट्स है हमारे पास, एक्स वाई और जेड, एथलीट्स है हमारे, ठीक है। तो सवाल ने क्या पूछा कि 450 पॉइंट इन्होंने स्कोर किए हैं, पॉइंट्स स्कोर किए हैं। एक्स और वाई का रेशियो है कि मान लो एक्स ने इतने पॉइंट स्कोर किए, तो इस बंदे ने इतने पॉइंट स्कोर किए 5, और ये, और इसने कितने पॉइंट स्कोर किए 24%।
तो आपने कहा सर देखो सबने 450 स्कोर किए, इसने 24% कितना हो जाएगा इसका बताओ, 24%। तो 900 का 12 नाम 108 पॉइंट इसने स्कोर किए। तो इन दोनों ने कितने स्कोर किए सर, 50 में से 8 गया, 3 में से गया 342। तो आपने कहा सर 9A की वैल्यू 342 हो गई। तो A बराबर 9 तिया 27, 9 8 जा 72। तो कुल मिला के आपको पता चला कि जो ये वाला एथलीट है इसने इतने पॉइंट्स स्कोर किए, इसने पॉइंट्स लिख लो है ना, सिर्फ इतने पॉइंट्स इसने स्कोर किए, हाँ या ना बोलो, कि जो एथलीट एक्स है उसने 190 पॉइंट स्कोर किए। अब हमसे क्या पूछा गया है, ना तो हमसे वेरिएबल पूछा गया पी, हमसे पूछा गया मिस अटेम्प्ट कितने। देखो बेटा एक बात समझो, जो एथलीट एक्स है तो ये क्या कर रहा है, 230 राउंड फेंक रहा है, डिस्क थ्रो मतलब ऐसे फेंक रहा है। तो अगर मैं मानता हूं कि उसने जो मिस किए या उसने जो रॉन्ग किए, मिस रॉन्ग बात एक ही है, तो वो वाला सेगमेंट में मान लेता हूं कि उसने एम किए, ठीक है। और जो उसके सक्सेसफुल रहे, जो उसके सक्सेसफुल रहे मान लो वो एन रहे, तो एम प्लस एन कितना हो जाएगा, एग्री करोगे कि जो एथलीट एक्स है उसने एम गलत फेंके और एन उसने सही फेंके, तो दोनों फेंके उसने 230। और अगर वो गलत फेंक रहा है और ये सही फेंक रहा है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, सही फेंकने के उसको 1 नंबर मिले, प्लस नंबर कट जाएंगे कितने, एम का 0.25, और कट रहे हैं तो उसको नेगेटिव कर लो। तो ये वाले जो नंबर मिले कितने मिले, 190। अब आप क्या करो, इसमें से घटा दो, ये घटा दिया, 13 में से 9 गया 4 40, एन एन कैंसिल हो गया, इसमें से घटाएंगे तो ये 1.25 एम हो जाएगा। तो एम बराबर ये 5/4 है, 4/5, तो एम की वैल्यू आ गई 32। तो इसका मतलब कुल मिला के आपको क्या पता चला, जो इसके सक्सेसफुल अटेम्प्ट है, सॉरी ये वाले जो अटेम्प्ट है वो इसके 32 है, और सक्सेसफुल कितने हो जाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 198। तो सवाल ने क्या पूछा था, सवाल ने क्या पूछा था बेटा, कि नंबर ऑफ मिस अटेम्प्ट, तो मिस अटेम्प्ट कितना हो जाएगा पूरा एसबीआई पी वाला। अगर बोलता कि फाइंड द पी, पी भी निकालना है, तो पी कैसे निकलता है बताओ, अगर आपसे पी पूछता पी कैसे निकालते, पी कैसे निकालते, 8 चौको 32, 12 और 3 15। तो बेसिकली किस किस का डिफरेंस, y और z, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस 44 इज इक्वल टू p प्लस 4। तो श्रीमान p की वैल्यू आ गई 40, बट ये तो पूछा नहीं उसने, उसने ये चीज पूछी आपसे कि जो एथलीट एक्स है उसके रॉन्ग अटेम्प्ट कितने हुए और सक्सेसफुल, एन एम, रॉन्ग के नंबर, सही नंबर मार्क्स उसके मतलब पॉइंट्स, ये आंसर आ गया। मजा आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करो सर, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, एक बार थम्स अप करो कितने लोगों को समझ में आया क्वेश्चन। अरे कुछ हाँ ना तो बोलो सर, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। 0.25 क्यों किया, देखो फिर से कंफ्यूज, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस तरह की डीआई पेपर में समझ ही नहीं आती सर है क्या। एशियन गेम्स हुए और ये आपको 3 एथलीट्स के जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, पॉइंट्स, अरे भाई आप कोई गेम खेलते हो उसके पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर सक्सेसफुल अटेम्प्ट जाएगा तो 1 पॉइंट मिलेगा, अगर रॉन्ग या फिर अनसक्सेसफुल, रॉन्ग और मिस दोनों एक ही है, ठीक है, मिस कह लो या फिर रॉन्ग कह लो, है ना, वो आपके इतने नंबर काट लेगा, सीधा सीधा कहना था उसका। तो आपने क्या कहा कि इतने पॉइंट्स तीनों के हैं, इसके पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 24%, ये देखो 108, इसके 5 है 4 है, मान लो तीनों का सम ये हो गया, ए निकल गया, ये देखो। तो जो एथलीट एक्स है उसके इतने पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स मिले कैसे, रॉन्ग या फिर मिस, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एन है, ये एम है, दोनों का सम 230, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 230 अटेम्प्ट उसको मिले। उसके बाद क्या हुआ, एक नंबर सही का, इतने नंबर गलत के, और पॉइंट्स इतने में, ये अटेम्प्ट है, ये नंबर है, कंफ्यूज मत होना। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, वन मोर आ जाओ। आओ चलो, अब जेवलिन थ्रो की बात हो रही है,
तो जेवलिन थ्रो में 600 पॉइंट्स हैं। ट्राई करो। बहुत खूबसूरत डीआई बनाई है तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग ये माइंड के कॉन्सेप्ट्स को थोड़े से मैं क्लीन कर पाऊं। जो जंक लग गया है ना कॉन्सेप्ट्स पे, वो थोड़े से क्लीन हो पाए। आओ। हम्म। हो गया 40। आ जाओ। आप मुझे एक बात बताओ सर, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहले आपने कहा जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो का है ये रहा। तो जेवलिन थ्रो बेसिकली 3 एथलीट्स है हमारे पास, एक्स वाई और जेड। तो तीनों का सम कितना है सर? 600 आपका सम है। आपसे कहा गया कि जो पॉइंट्स मिले जेड को वो 15% मिले। तो जेड को 15% 90 मिले। फिर बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन वाई और जेड। अब डिफरेंस गिवन है वाई और जेड, तो एक बार वाई बड़ा होगा, तो वाई माइनस मतलब ये 270। और अगर ये बड़ा होगा तो फिर इसका मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना? फिर तो खैर गेम ही नहीं बनेगा, जेड माइनस वाई तो यही बन रहा है, क्योंकि 90 है बेटा, है ना? इसमें से घटाएंगे आ जाएगा 27 36, ये जाएगा 240। तो ये इनके क्या आ गए? पॉइंट्स आ गए। भाई आपने कहा जेवलिन थ्रो में तीनों एथलीट्स के पॉइंट्स आ गए। अब देखो, सेम वही क्वेश्चन जो अभी पीछे किया था हमने। ये एथलीट्स एक्स है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि ये एम मिस कर रहा है, ठीक है भाई, मिस, और ये सक्सेसफुल। सेम काम था, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तो अगर मैंने कहा इसके एम सक्सेसफुल और मिस कर लो, चाहे ये सक्सेसफुल एस डबल सी और ये मिस हुए जो उसके, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एम और एन। तो पहली इक्वेशन बनी कि एम प्लस एन कितने हैं उसके? 260 उसको चांस मिले। एक नंबर इसका मिला, इसका 0.25 मार्क्स उसने काट लिया, तो पॉइंट्स मिले उसको 240। तो आप फिर से वही काम करो, माइनस करो। 1.25 एन इज इक्वल टू केवल 20। एन ही तो निकालना था मुझे। तो 5/4, तो एन कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 4 चौको 16। ये देखो, तो कुल मिला के मुझे इसके जो मिस थे वो निकल गए। आप ऐसी वाई के लिए भी निकाल लो, ऐसे ही वाई के लिए भी निकाल लो। तो आपने कहा सक्सेसफुल और आपने कहा मिस्ड। कुछ मान लो इसको, लेट से इसको मान लो एल, और इसको मान लो नहीं, वी और डब्ल्यू मान लो। तो इक्वेशन क्या बनेगी जरा बताओ? कि वी प्लस डब्ल्यू, कितने अटेम्प्ट मिले? 300 अटेम्प्ट मिले। सक्सेसफुल का एक नंबर, अनसक्सेसफुल का 0.25 डब्ल्यू। कितने पॉइंट्स मिले? 270। आप माइनस कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। 1.25 डब्ल्यू इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। 5/4, तो 5 छक्का 30, 24 मिल जाएंगे। तो 24 यहां पर मिस किए उसने, 16 यहां पर मिस किए। तो सम ऑफ द मिस अटेम्प्ट, ये देखो, बड़ी मेहनत से बनाई है तुम्हारे लिए डीआई। लग रहा है ना कि सर मजा आया, कुछ सीखने को मिला आज। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्री में भी आ सकते हैं। आप इसको मेंस लेवल नहीं बोलोगे कि हाँ सर ये मेंस लेवल है, बट दिस इज एक्चुअली अ प्री लेवल। होता क्या है कि आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना तो किसी मॉक में करी है, ना आपने खुद से प्रैक्टिस करी है। तो मैं इसीलिए मैं क्यों बोलता हूँ कि यूट्यूब सेशन मैंडेटरी है। इसलिए मैंडेटरी है कि जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ये बात सच है। आपके माइंड की भी तो एक कैपेसिटी है भाई। जितना उसमें फीड करोगे उतना ही वो क्या करेगा आगे, आपको वो देगा आउटपुट। अब आपके दिमाग में अगर ऐसे सवालों का कुछ है ही नहीं इन्वॉल्वमेंट, तो ये पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप खुद से ट्राई करोगे और आप बना भी लोगे, मैं लिख के दे रहा हूं। ये देखो, आ जाओ जल्दी आओ, उसके बाद अर्थमेटिक भी है।
एक बार के लिए हिमांशु मॉक दो चाइना दो, लेकिन यूट्यूब मत छोड़ो। यूट्यूब छोड़ रहे हो तो बहुत नुकसान कर रहे हो। What was the ratio of total attempts made by athletes Y और Z in shooting if they missed 48 टाइम्स और 36 टाइम रिस्पेक्टिवली? क्या हुआ यहाँ पे? मिस गिवन है, वहां गिवन था। भाई एक बात बताओ, शूटिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो शूटिंग में आपने क्या कहा? टोटल डी हमारे पास से छोड़ दो, तो मैंने क्या कहा सर? देखो, एक्स एथलीट्स, वाई एथलीट्स और जेड एथलीट्स, बड़ा ही सिंपल रखते हैं। हमसे कहा गया 7:5, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? 7 कुछ मल्टीपल मान लो, ए 5A, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ए वो वाला ए नहीं है ना, 7-5। और डिफरेंस बिटवीन वाई और जेड, वाई और जेड में क्या है डिफरेंस? 72 का डिफरेंस है, तो या तो ये कम होगा, ठीक है? और उसके बाद एक मजे की बात उसने और बोली कि वो 40% है। बेटे एक बात बताओ, ये 40% है तो ये वाला डेटा 60% नहीं होगा? कॉमन सेंस। अगर ये 40% है तो 60% होगा, तो 60% किसके बराबर है? 12A के। तो ए बराबर 5 है ना, तो 60% की वैल्यू 12A, तो 100% कितना हो जाएगा? 12A/60 इंटू 100। तो 12 से मैंने काटा 5, यानी कि ये हो जाएगा 20A। टोटल कितना हो जाएगा सर? 20A। तो 20A में से ये कितना हो जाएगा? 8A। ये देखो, ये देखो, है ना? क्योंकि ये जो आपका 60% है वो आपका 12A है, ये 40% 8A हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस y और z, मतलब 3A, 3A बराबर 72। और देखो, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो कुल मिला के इसके पॉइंट्स कितने हो गए? इसके कितने हो गए? 24×5 120, 24×8 192, 24×7 168। ये इनके पॉइंट्स निकल के आ गए, ये पॉइंट्स निकल कर आए। और ये भी आप निकाल सकते हो, 24 दूनी 48, 480, इसी की वैल्यू डी थी हमारी। तो वैल्यू उसने पूछी नहीं है, मजे की बात ये है, ठीक है? ये क्लियर हो गया सभी को? ये हमारे पॉइंट्स निकल गए, बढ़िया। अब क्वेश्चन पे आइए, बोल रहा है कि वाई और जेड, अगर मैं बात करूं एथलीट्स वाई की और मैं बात करूं एथलीट्स जेड की, ठीक है? तो फिर वही वाली बात आती है कि इसके सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ठीक है? तो इसके अनसक्सेसफुल कितने हैं बेटा? 48 हैं इसके। तो 48 अनसक्सेसफुल हुए, तो कितने पॉइंट्स इसके कम हुए? 0.25 मतलब 4। तो इसके 12 पॉइंट्स कम करो, तो 168 जो पॉइंट उसको मिले, मेरे भाई वाई को कितने पॉइंट्स मिले? 120। तो 120 पॉइंट्स में 12 कम है, तो सक्सेसफुल कितने हुए उसके? ये पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, 132 उसने सक्सेसफुल रहे उसके। इज इट क्लियर कि 48 बार उसने फेंका और उस अनसक्सेसफुल रहा, तो 12 नंबर उसके कम करो। तो 12 कम करने के बाद मेरे 120 पॉइंट्स मिले थे मुझे, तो इसका मतलब 120 पॉइंट मिले 12 घटा के, तो इसका मतलब 12 जोड़ दो, तो इतने पॉइंट्स मेरे सक्सेसफुल रहे। तो टोटल कितने हो गए कि 132 मेरे सक्सेसफुल रहे, 48 मेरे अनसक्सेसफुल रहे। हाउस दैट? अब उसी तरीके से जेड निकाल लो। जेड को भी आप कैसे करोगे? सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। तो जेड के अनसक्सेसफुल कितने? 36। 36 अनसक्सेसफुल रहे, 4 से भाग करो, तो कुल मिला के उसके 9 पॉइंट्स आपने काट लिए। 9 पॉइंट्स के बाद उसको नंबर दिया आपने 192। क्यों? तो कितने सक्सेसफुल किए? 9 जोड़ दो, ये देखो इतने उसने फेंके, तो 201 प्लस 36। एक बार हाँ या ना में जवाब दो, थम्स अप एक बार। एवरीवन हरी अप फास्ट। तो आपने पूछा क्या? 237 आपके टोटल अटेम्प्ट हो गए।
ऑनलाइन नहीं पढ़ा कुछ लोग के, तो मुझे लगता है DI है ना, आज की DI ऊपर से जा रही है, खूबसूरत है लेकिन बनाई अच्छी थी ना, बढ़िया जी। अब 180 पूछा गया कि फाइंड द रेशियो, तो सर 180 रेशियो 237, 3 से काटा मैंने 7, 3 7 21, 3 9 27 ऑप्शंस में है ना, तो नन ऑफ दिस आएगा शायद। मजा आया क्वेश्चन में कि नहीं आया, पहले एक बार कमेंट करो सर, फिर से देखो। ये वाला तो क्लियर था, इसमें दिक्कत हुई होगी। देखो अगर आपने 48 बार मिस किया टारगेट, मैंने 48 बार फेंका और मिस हो गया, तो भाई 48 में 0.25 मार्क्स मेरे कम हो रहे हैं, इसलिए 1/4 से डिवाइड किया तो 12 नंबर मुझे आपके कम हो जाएंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट मिला उसमें 12 कम होके मिला, तो यानी कि मुझे सक्सेसफुल के इतने नंबर मिले, और इतने नंबर मिले हर एक का था। तो अटेम्प्ट कितने किए, 132, ये वाले 80 वाले। DI कैसी लगी एक बार कमेंट हो जाए सर, कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे दिल चाहिए मुझे, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं क्यों बोलता हूँ, वाई आई टेल यू कि कम फॉर द कंटेंट, आप कंटेंट के लिए आइए सर, और लोगों को भी बताइए। 4 लोग जो मार्केट में आज भी वही पढ़ रहे हैं ना, वो घिसे पिटे सवाल, वो SSC के सवाल को लगाए जा रहे हैं और कहते हैं पेपर टफ आया। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि पेपर इतना अपडेट हो गया है, और कहते हैं बैंक का पेपर बहुत टफ हो गया है। अरे पेपर टफ नहीं हुआ, तुम अपडेट नहीं हुए हो। जैसे मोबाइल फोन होता है उसको अपडेट करना पड़ता है वरना हैंग हो जाता है, ऐसी तुम्हें भी खुद को अपडेट करना पड़ता है समय समय पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और, व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन P HW। घर पे ट्राई कर लीजिएगा और निकाल के मुझे आंसर कर दीजिएगा। ये देखो अभी हमने E निकालना है लॉन्ग जंप का, और P हम निकाल चुके थे, आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अर्थमेटिक भी है लेकिन आज इतना ही रखता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आज तुम्हारा दिमाग थोड़ा पजल हो गया है, तो अर्थमेटिक के सवाल फिर कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो मजा आया सेशन में, बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच। एक बोल रहा सर आपका इंडिविजुअल बैच लेना है, तो ले लो भाई, मना किसने किया, और सस्ता इतना महंगा नहीं। देखो मैंने पहले से बोला है कि आप जाइए अनअकैडमी पे, जाइए मेरी प्रोफाइल स्टोर पे जाइए। ये जो मेंस का मेरा बैच है मात्र और मात्र 800 रुपए का है, 800 रुपए ओनली, इट्स नॉट टू मच कॉस्टली, और डिस्काउंट भी लग जाएगा, आप इस कोड का इस्तेमाल कर लेना। ये लो, और ये वाला केवल जिसको केवल मैथ्स खरीदना है उसके लिए बता रहा हूँ, अगर ये खरीदना है तो ये 1200 रुपए का है। ठीक है भाई, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा 12 और 8 कितने में, 2000। 1200 का आप ये लोगे, 800 का आप ये लोगे, कितने में, 2000 हुए ना। उसी में 1300 रुपए और डाल लो, 3300 रुपए में सारा ही मिल जाएगा। चॉइस आपकी है, ये मेरा 800 रुपए का, ये मेरा 1200 रुपए का, दोनों मिला के 2000 रुपए, 3300 में सारा। आपको केवल मेंस पढ़ना है तो फिर ठीक है, 800 रुपए। ठीक है, सही है भाई, चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अनअकैडमी स्टोर पे जाना, अनअकैडमी स्टोर पे जाना, स्टोर पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी स्टोर पे जाना, स्टोर पे आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा, 700-800 रुपए का होगा। मैंने बहुत सस्ता रख रखा है ताकि मैक्सिमम जनता अफोर्ड कर पाए। ठीक है, मकसद क्या है, लोगों तक पहुंचाना, कंटेंट की पावर दिखाना कि भाई देखो ये एक कंटेंट है जिसको तुम्हें पता ही नहीं है शायद। और बाकी कल मैंने एक प्रोबेबिलिटी का लेक्चर लिया था, उसको देख लेना, तुम्हें अपने आप अंदाजा हो जाएगा कंटेंट क्या है। ठीक है।